शुरुआत जब चुप्पी सबसे ज्यादा बोलती है। कभी कभी लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हें उनकी जरूरत है। उन्हें लगता है वो तुम्हारे लिए सब कुछ है और तुम्हारे बिना तुम टूट जाओगे। लेकिन एक दिन जब तुम चुप हो जाते हो, जब तुम जवाब देना बंद कर देते हो, जब तुम इग्नोर करना शुरू करते हो, तब दुनिया का सबसे बड़ा जादू होता है। क्योंकि अब वो सोचने लगते हैं, कहीं इसने किसी और को तो नहीं पा लिया, कहीं अब इसे मेरी परवाह नहीं रही, कहीं ये मुझे भूल तो नहीं गया। और वहीं से उनके अंदर की बेचैनी शुरू होती है। द स्टोइक सीक्रेट, कंट्रोल व्हाट यू कैन। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, यू कांट कंट्रोल अदर्स, यू कैन ओनली कंट्रोल योर रिस्पॉन्स। मतलब तुम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन तुम खुद को संभाल सकते हो। और वही सबसे बड़ी जीत होती है। जब तुम अपने इमोशंस पर काबू पा लेते हो तो तुम्हारा साइलेंस तुम्हारा कॉन्फिडेंस बन जाता है, तुम्हारा इग्नोर तुम्हारी ताकत बन जाता है, और तुम्हारा शांत रहना किसी तूफान से कम नहीं होता। उनका मन अब खुद कहता है, मुझे वापस जाना है। वो सोचते हैं कि तुम हमेशा पीछे भागोगे, लेकिन जब तुम अचानक गायब हो जाते हो, जब तुम जवाब नहीं देते, जब तुम सीन छोड़कर आगे बढ़ जाते हो, तो उनकी ईगो टूटने लगती है। अब वो कहते हैं, यार ये अचानक इतना बदल कैसे गया? इसने मेरी याद क्यों नहीं की? मैं इसकी जिंदगी में अब कोई मायने नहीं रखता क्या? और तब वो खुद बोलते हैं, मुझे वापस आना है। द पावर ऑफ डिटैचमेंट। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज होती है अटैचमेंट। जब तुम किसी पर बहुत ज्यादा डिपेंड कर जाते हो तो तुम अपनी पावर खो देते हो। लेकिन जब तुम डिटैच होना सीख जाते हो तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति आती है। स्टोइक्स कहते हैं, ही हु नीड्स नथिंग कंट्रोल्स एवरीथिंग। जो किसी चीज का मोहताज नहीं, वो सब कुछ पा लेता है। किताबी दुनिया मैसेज प्रमोशन। अगर तुम भी इस दर्द से गुजरे हो, अगर तुम्हारे दिल में भी वो खालीपन है, तो याद रखो, हर दर्द एक किताब है और हर किताब में एक नई सीख छिपी होती है। स्वागत है किताबी दुनिया में, जहां हर कहानी तुम्हें मजबूत बनाती है, जहां हर शब्द तुम्हारे अंदर की ताकत को जगाता है। तो अभी सब्सक्राइब करो किताबी दुनिया को, क्योंकि यहां हर वीडियो तुम्हें खामोशी में जीतना सिखाएगा। जब तुम बदलते हो तो दुनिया भी तुम्हें नए नजरिए से देखने लगती है। कभी सोचा है, जब तुम किसी को इग्नोर करते हो तो असल में तुम उन्हें नहीं, बल्कि खुद को वापस पाना शुरू करते हो। क्योंकि पहले तुम्हारी पूरी दुनिया उनके मैसेज, उनके कॉल, उनकी बातें, उनकी यादों के इर्द गिर्द घूमती थी। और अब जब तुम खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तो वो देख नहीं पाते कि तुम उनके बिना भी खुश रह सकते हो। अब वो सोच में डूब जाते हैं। वो सोचते थे कि तुम हमेशा लौट आओगे, हर झगड़े के बाद सॉरी कहोगे, हर बार लेट्स टॉक कहोगे। लेकिन अब तुम्हारा साइलेंस उन्हें बेचैन कर देता है। वो खुद अपने अंदर सवाल करते हैं, क्या मैं गलत था? क्या अब वो मुझसे बेहतर किसी के साथ है? क्या मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया? और यही वो पल होता है जब उनका अहंकार पिघलने लगता है। द स्टोइक लॉ, इमोशनल डिस्टेंस इज पावर। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, द क्लोजर यू आर टू पीस, द फार्दर यू आर फ्रॉम पेन। जब तुम भावनाओं से दूरी बनाना सीख लेते हो तो दर्द का असर कम हो जाता है। अब वो तुम्हारे मन पर राज नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने अपनी इनर पीस वापस पा ली है। इग्नोर करना एक रिवेंज नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है। ये तुम्हारी आत्मा का बयान है कि अब तुम्हारा वजूद किसी की मेहरबानी पर नहीं टिका। तुम्हारा फोकस अब खुद पर होना चाहिए। हर वो वक्त जो तुम किसी के इंतजार में बर्बाद कर रहे थे, अब उसे अपने गोल्स, फिटनेस, ग्रोथ और पर्पस में लगाओ। क्योंकि जब तुम खुद को सुधारते हो तो वो खुद तुम्हारे बदलाव से जलने लगते हैं। वो कहेंगे, ये तो अब पहले जैसा नहीं रहा। और तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि अब तुम वाकई पहले जैसे नहीं रहे। द रियल सीक्रेट, वो खुद लौटेगा, लेकिन तब तक तुम आगे बढ़ चुके होगे, वो लौटेगा। क्योंकि इंसान हमेशा उसी जगह लौटता है जहां उसे अपनी अहमियत महसूस होती है। लेकिन फर्क ये होगा, अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं होगी। तुम तब उसे देखोगे जैसे कोई अपने पुराने जख्म को देखता है, बिना दर्द, बिना गुस्से, बस एक सुकून के साथ। किताबी दुनिया मैसेज प्रमोशन।
हर इंसान के अंदर एक किताब होती है जिसमें दर्द, सबक और बदलाव के अध्याय भरे होते हैं। अगर तुम भी अपने पन्ने पलटने की हिम्मत रखते हो तो किताबी दुनिया तुम्हारा घर है। यहां हम बातें करते हैं खामोशी की ताकत, स्वाभिमान की शक्ति और वापसी से पहले खुद को पहचानने की कला। तो अगर तुम भी इस सफर में हो, अभी सब्सक्राइब करो किताबी दुनिया को, क्योंकि यहां हर वीडियो तुम्हें खुद से फिर से मिलने की ताकत देता है। द साइलेंट रिवेंज। जब तुम्हारी चुप्पी उनका सज्जा बन जाती है। कभी ध्यान दिया है, जो इंसान तुम्हें कभी नजरअंदाज करता था वो अचानक तुम्हारे सीन पर टिक जाता है। जो तुम्हारे मैसेज का जवाब नहीं देता था, अब वही तुम्हारे लास्ट सीन को देखकर बेचैन रहता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी चुप्पी अब उसकी सजा बन चुकी है। द साइकोलॉजिकल ट्विस्ट। मनुष्य का स्वभाव बहुत अजीब है। वो तब तक किसी चीज की कद्र नहीं करता जब तक वो चीज उससे दूर न चली जाए। जब तुम अचानक गायब हो जाते हो, जब तुम रिप्लाईज बंद कर देते हो, जब तुम अपनी उपस्थिति हटा लेते हो, तो वो खालीपन उनके दिल में गूंजने लगता है। वो खुद से कहने लगते हैं, कुछ तो गलत है। वो अब बात क्यों नहीं करता? क्या उसने किसी और को ढूंढ लिया? और वहीं से उनकी अंदरूनी घबराहट शुरू होती है। द स्टोइक वे। लेट देम फील द वेट ऑफ देयर एक्शंस। स्टोइसिज्म कहता है, डोंट एक्सप्लेन, डोंट आर्ग्यू, जस्ट एक्ट डिफरेंट। मतलब तुम्हें किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो समझना चाहता है उसे तुम्हारी खामोशी भी बहुत कुछ कह देती है। इग्नोर करना रिवेंज नहीं है, ये एक मौन उत्तर है जो उनकी आत्मा को झकझोर देता है। द मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन। धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि जो इंसान हमेशा बात करता था वो अब क्यों चुप है। जो हमेशा मनाने आता था वो अब क्यों दूर है। अब वो तुम्हारी कमी महसूस करने लगते हैं, और यही वो पल है जब उनकी ईगो उनकी इमोशंस से हार जाती है। वो कहेंगे, यार मुझे तेरी याद आ रही है, चल फिर से बात करते हैं। मैं गलत था, लेकिन अब देर हो चुकी होती है, क्योंकि तुम बदल चुके होते हो। द रियल विक्ट्री जीत तब नहीं होती जब वो वापस आते हैं। जीत तब होती है जब तुम अब उन्हें वापस नहीं चाहते, क्योंकि तब तुम समझ जाते हो कि असली ताकत सामने वाले को हराने में नहीं, बल्कि खुद को संभालने में है। स्टोइक्स ने सिखाया था, मास्टर योर सेल्फ एंड यू मास्टर एवरीथिंग। और जब तुम खुद पर राज करना सीख जाते हो तो कोई भी तुम्हारे मन की शांति को नहीं तोड़ सकता। अगर तुम भी उस दौर से गुजर रहे हो जहां किसी की याद तुम्हें तोड़ रही है, तो बस याद रखो, हर इग्नोर के पीछे एक नया जन्म छिपा होता है। यही तो है किताबी दुनिया, जहां हर दर्द को एक कहानी में बदला जाता है और हर कहानी तुम्हें और मजबूत बनाती है। तो अभी सब्सक्राइब करो किताबी दुनिया को, क्योंकि यहां हम सिखाते हैं कैसे खामोशी से दुनिया हिलाई जाती है। द वैल्यू ऑफ साइलेंस। जब तुम्हारी चुप्पी उनकी बेचैनी बन जाती है। कभी गौर किया है, लोग तब तक तुम्हें हल्के में लेते हैं जब तक तुम उनके लिए उपलब्ध रहते हो, लेकिन जैसे ही तुम गायब हो जाते हो, तुम्हारी कमी उनकी सबसे बड़ी परेशानी बन जाती है। वो जो तुम्हें नजरअंदाज करते थे, अब वही तुम्हारी हर हरकत को नोटिस करने लगते हैं, क्योंकि अब तुम्हारा साइलेंस उनकी जिज्ञासा बन चुका है। ह्यूमन नेचर का सच, इंसान की फितरत है, वो हमेशा वही चीज चाहता है जो उसे मिल नहीं रही होती। जब तुम हर कॉल का जवाब देते थे, हर मैसेज पर सीएन करते थे, तब तुम सस्ता लगते थे। लेकिन जब तुम इग्नोर करना शुरू करते हो, तो वही इंसान तुम्हें पाने के लिए बेचैन हो जाता है। वो अब तुम्हारे इंस्टाग्राम देखेगा, तुम्हारे स्टेटस पढ़ेगा, तुम्हारे दोस्तों से पूछेगा, क्या वो ठीक है? क्या उसने किसी और को ढूंढ लिया है? क्योंकि अब तुम मूल्यवान बन चुके हो, तुम रेयर हो गए हो, और रेयर चीजों की कीमत हमेशा ज्यादा होती है। द स्टोइक ट्रूथ। सेल्फ कंट्रोल इज रॉयल्टी। स्टोइक दर्शन कहता है, साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ। जब तुम खुद को शांत रख पाते हो, तो तुम दूसरों की नजरों में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की नजरों में ऊंचे हो जाते हो। जो इंसान खुद पर नियंत्रण रख सकता है, वो किसी भी रिश्ते, किसी भी स्थिति पर नियंत्रण रख सकता है, क्योंकि अब वो प्रतिक्रिया नहीं देता। वो ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है और फिर ग्रो करता है।
अब वो हर जगह तुम्हें ढूंढेगा। अब वो हर उस जगह जाएगा जहां कभी तुम थे। वो गली, वो कैफे, वो सोशल मीडिया पोस्ट, वो पुरानी चैट, वो सब जगह तुम्हें ढूंढेगा, क्योंकि अब तुम उसकी हैबिट नहीं, उसकी मिसिंग पीस बन चुके हो। वो खुद बोलेगा, काश मैंने उसे कभी नहीं खोया होता, काश मैंने उसे समझा होता। लेकिन तब तक तुम किसी और वर्जन में इवॉल्व हो चुके हो, मजबूत, शांत और बेपरवाह। किताबी दुनिया मैसेज प्रमोशन। हर इंसान की जिंदगी में एक पल ऐसा आता है जब वो महसूस करता है कि अब काफी हुआ। वो पल जब तुम्हारी चुप्पी बोलने लगती है, वो पल तुम्हारे असली बदलाव की शुरुआत होती है। और यही है किताबी दुनिया, जहां हर खामोशी एक कहानी है, हर कहानी एक सबक है और हर सबक तुम्हें महान बनाता है। तो अगर तुम भी इस सफर में हो जहां तुम खुद को फिर से खोज रहे हो, तो अभी सब्सक्राइब करो किताबी दुनिया को, क्योंकि यहां हर वीडियो तुम्हें ये याद दिलाएगा, तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम बदल चुके होते हो, तब वो लौटने की कोशिश करता है। कभी किसी ने तुम्हें छोड़ा था इस सोच के साथ कि तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन जब तुमने खुद को संभाल लिया, जब तुम मुस्कुराने लगे, जब तुम्हारी आंखों से दर्द गायब हो गया, तब वो घबराने लगा, क्योंकि अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो हर बार प्लीज कहता था। अब तुम वो इंसान हो जो अपनी खामोशी में भी ताकत रखता है। द मोमेंट दे रियलाइज दे लॉस्ट यू। वो दिन आता है जब वो तुम्हारे पुराने फोटो देखता है, तुम्हारी हंसी को याद करता है और खुद से कहता है, यार ये तो सच में बदल गया। अब वो तुम्हें पाने के लिए वो सारे काम करेगा जो पहले नहीं करता था। वो बार बार तुम्हें टेक्स्ट करेगा, तुम्हारे पुराने स्टेटस पर रिप्लाई करेगा, वो जस्ट चेकिंग बोलकर बात शुरू करेगा। लेकिन अब तुम उस स्तर से ऊपर उठ चुके हो। अब तुम्हें उसकी वैलिडेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने खुद को साबित कर दिया है कि तुम अकेले भी पूरी दुनिया हो। द स्टोइक फिलॉसफी, राइज अबव इमोशन। स्टोइसिज्म सिखाता है, द बेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक द वन हु हर्ट यू। मतलब जिसने तुम्हें तोड़ा, तुम वैसा मत बनो। वो तुमसे एक्सपेक्ट करेगा कि तुम फिर कमजोर पड़ जाओगे, लेकिन जब तुम शांत रहकर मुस्कुराकर आगे बढ़ते हो, तब वो समझ जाता है कि उसने जिस इंसान को खोया वो अब पहले से कई गुना मजबूत हो चुका है। नाउ यू आर द मिस्ट्री। पहले वो तुम्हें समझ चुका था, हर इमोशन, हर वर्ड, हर रिएक्शन, लेकिन अब तुम मिस्ट्री बन चुके हो। अब तुम अनप्रेडिक्टेबल हो और इंसान हमेशा उसी के पीछे भागता है जिसे वो समझ नहीं पाता। अब वो तुम्हारे हर सोशल पोस्ट में मीनिंग ढूंढेगा, हर स्माइल में सवाल करेगा, हर साइलेंस में कहानी तलाशेगा, क्योंकि अब वो तुम्हारे ऊपर नहीं, तुम्हारे इफेक्ट के नीचे है। द ट्रांसफॉर्मेशन। अब तुम किसी के लिए नहीं बदल रहे, अब तुम खुद के लिए जी रहे हो। वो लौटेगा, लेकिन तुम अब वही इंसान नहीं रहे। कभी जो तुमने मुझे मत छोड़ो कहा था, अब वही कहता है मुझे वापस आना है। लेकिन अब तुम्हारा जवाब होता है, अब मैं वही हूं जहां मुझे होना चाहिए, खुद के साथ। किताबी दुनिया मैसेज प्रमोशन। जिंदगी की हर किताब में एक चैप्टर धोखा का होता है, एक चुप्पी का और एक वापसी का। लेकिन असली कहानी शुरू होती है जब तुम खुद को समझने लगते हो। यही तो है किताबी दुनिया, जहां हर दर्द एक सबक बनता है, हर सबक एक शक्ति में बदलता है और हर शक्ति तुम्हें तुम्हारे असली रूप से मिलवाती है। अगर तुमने भी खुद को वापस पाया है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए